बोलिए जोर से। क्योंकि हमारे सब दिन जी तेरे क्रोध में बीत जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का दास इस शब्द को कह रहा है, कहता है हे परमेश्वर हमारे सब जो दिन हैं, सब एक बार फिर से रिपीट करें छोटे भैया। क्योंकि हमारे सब दिन क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते तेरे हैं। क्रोध में बीत जाते हैं। हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। शब्द के समान बिताते हैं। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का दास कहता है कि प्रभु जो पिछले साल 2025 परमेश्वर ने आपको दिया, इधर वो कहता है प्रभु जो शब्द जो दिन आपने दिया मैं यूं ही बिताया। आज उस प्रभु के दास के कैटेगरी में हम सब भी हैं, और वो दास अपने आप को एक्सेप्ट कर रहा, वो दोष नहीं लगा रहा है, एक्सेप्ट कर रहा अपनी गलती को कि प्रभु जो दिन आपने मुझे दिया। एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में कितने दिन होते हैं? हाँ, प्रभु जो 365 दिन आपने हमें जो दिया, हम यूं ही सत्य के समान बिता दिए। बोल करके अगला बार उपवास करेंगे ना इस साल हम नाइट प्रे में नहीं गए, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं। कैसे बीत जाते हैं? क्रोध में। और हम अपने वर्ष को कैसे बिताते हैं? शब्द की समान बोल कर। कैसे? बोल कर। अभी कोई तत्काल आज इस नए साल में सोचना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने सगे संबंधी को छोड़ दें, इधर कोई बात ना करे आशा देवी, बट आज हम परमेश्वर को रख कहां रहे हैं? किसको हम ज्यादा आदर दे रहे हैं? हम किसे सम्मान ज्यादा दे रहे हैं? हम किसकी महिमा ज्यादा कर रहे हैं? हम किसको अपने जीवन में ऊंचा कर रहे हैं? किसको? एक व्यक्ति दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता। इधर रोमियो की पुस्तक बार बार कहता 12वें अध्याय का दूसरे पद में कि तुम संसार के सदृश ना बनो। इधर बहन अभी एक गीत गा रही थी, अर्पण तू कर ले दिल को, अर्पण तू कर ले, अर्पण तू कर ले दिल को, अर्पण तू कर ले। आज नया साल है, तेरे जीवन का क्या हाल है? आज नया साल है, तेरे जीवन का क्या हाल है? सोच लो मेरे यार, जांच लो मेरे यार, क्योंकि ये दिल तो बड़े धोखेबाज है, क्योंकि ये दिल तो बड़े धोखेबाज है। अर्पण तो कर ले दिल को, अर्पण तो कर ले। क्रोध में बीत जाते हैं, दुख में तकलीफ में मैं बिताया हूं, इधर तेरे क्रोध में मैं बिता रहा हूं। क्या मैंने कौन सा पाप किया जो आज हम तो इस तकलीफ में हैं? क्योंकि परमेश्वर का दास फिर से हमें और आपको एक प्रेरणादायक एक वचन बताता है। हम खोलेंगे उसी भजन संहिता की पुस्तक 90 अध्याय का 12वां पद को पढ़ेंगे। Psalm chapter 90 verse 12। भजन संहिता की पुस्तक 90 अध्याय का 12वां पद को पढ़ेंगे। हमको अपने दिन गिनने की, यहां पर परमेश्वर का दास कहता है इधर कि प्रभु 2025 मैंने ऐसे ही गवाया, शब्द के समान गवाया, बोलकर गवाया, यहां वहां जाकर गवाया, संसार को अहमियत देकर गवाया, संसार की वस्तु में समय को बिताया, लेकिन 26 में ऐसा नहीं करूंगा। क्या ये निर्णय, ये डिसीजन, ये समर्पण, ये कमिटमेंट आपके पास है? परमेश्वर का दास पहले बोल तो रहा है प्रभु कि साल को मैं शब्द की न्याय बिताया, लेकिन अपने गलती पर पछता रहा है। कहता है प्रभु अब से हमको दिन गिनने के तू क्या दे, समझ दे, ताकि मैं बुद्धिमान हो जाऊं,
ताकि मैं बुद्धिमान बन जाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु मुझे दिन गिनने का बुद्धि दे। जानते हैं कौन? एक जिस लड़की का शादी लग गया है ना, हाँ, कब हम ब्यूटी पार्लर जाएंगे ना, मदम मई काहे कर देता हूँ, माई बाबा के बुद्धि ना कहनी जनवरी में करे तो मई लेके चले ना। इधर वो दिन बड़ी तेज, ब्यूटी पार्लर जाना है उनको, भाई बारात लेकर जाता पूरा नूरानी चेहरा। दूसरा दिन क्या हुआ भाई, क्या कर यार, जा रहे हैं झोला लेकर सब्जी उब्जी लाने। ये क्या हो गया यार, कल तो बड़ा हंस कर रुमाल लिया था मुंह पर, आज क्या हो गया, सब्जी लाने जा रहा है झोला लेकर। इधर इधर। और दूसरा जानते हैं कौन गिनता है दिन? हाँ, घर की महिलाएं। 10 तारीख हो गई, कहिया भेजबा, मालूम ना खर्चा कितना। हाँ, तो अपन अकेले जीवन राजा के तरह जिए तो वहीं आवा तब न जनबा, तो वो हुआ जा तब न जनबू 12 घंटा का करत रहूं। जा थोड़ा जाइए ना वहां पर, कैसे पत्थर तोड़ रहे। आप किसी के निगरानी में नहीं है, लेकिन वो किसी के निगरानी में है। कम काम हुआ तो सैलरी भी कम हो जाती है। इधर उनको दिन याद करवा रहे हैं, 10 तारीख हो गई ना, अरे हम अगले हफ्ता भेजे थे ना 10,000, तो पैसा के हाथ गोड़ना है का, डेला खत्म। अच्छा ठीक है। इधर बात कहता है कि प्रभु जो शब्द किस तरह मैंने 2025 बिताया है, बोल कर जो मैंने 2025 बिताया है, कहकर मैंने 2025 बिताया है, 26 मेरे साथ ऐसा नहीं होगा प्रभु। एक निर्णय, इधर एक अपने मन में वो डिसीजन, एक निर्णय ले रहा है, प्रभु अब ऐसा नहीं होगा। इधर चाहे दुख जो भी हो, प्रॉब्लम जो भी हो, नीति वचन जितने लोग पढ़ना जानते हैं ना, एक अध्याय जरूर घरों में जाकर पढ़िएगा। कहता मैंने तो पुकारा, तुमने ध्यान नहीं दिया, मैंने अपने दोनों हाथ फैलाया परंतु तूने दृष्टि नहीं लगाया, मैंने कभी कभी छोटी छोटी बीमारियां भी भेजा परंतु तूने दवाई खाकर समाधान निकाल लिया। अब अचानक तुझ पर विपत्ति आ पड़ेगी, उस दिन तुम सकेती संकट में फंसेगा, और उस दिन तुम पुकारेगा तो मैं कहूंगा मैं भी नहीं जानता तू कौन है। जो इंसान हमेशा पश्चाताप करता है ना, हमेशा उसको लाइक करता है, पसंद करता है। इधर ऐसा लोगों को वो कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है, आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। वो कहता मेरा प्रिय पुत्र है, इसके लिए कपड़े ला, इसके लिए जूते ला, इसके लिए मलमल के वस्त्र ला, इसके लिए अंगूठी ला, क्योंकि मेरा बेटा खो गया था आज मिल गया, मेरा बेटा मर गया था आज, क्योंकि इसने पश्चाताप किया है, इसने नए साल में अपनी गलती को स्वीकार किया है। आज हम किस तरीके से नया साल मना रहे हैं? अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, गैरों को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आपका लाइफ, आपका जीवन वो कैसा हो, पश्चाताप कई सारे लोगों को खा गया है। आप माने या ना माने इस बात को, कपड़े को कीड़ा और लकड़ी को जैसे दीमक खाती है, उस प्रकार से अहंकार घमंड लोगों को नाश की ओर ले गया है। परमेश्वर का दास एक तरफ अपनी गलती को मान रहा है कि प्रभु मैंने जो साल, जो दिन, जो वक्त तूने दिए, मैंने सत्य की नाई तेरे क्रोध में बिताया है, मैंने बोल कर बिताया कि ठीक है अब मैं करूंगा,
लेकिन मैं नहीं किया। ठीक है, आज रात में प्रार्थना करूंगा। मैंने नहीं किया। ठीक है, आज शुक्रवार आने तो मैं उपवास करूंगा। ठीक, एक भी रविवार में आराधना अब्सेंट नहीं करूंगा। बोला हूं, सिर्फ किया नहीं। इधर पास्टर एलिसा आए हुए थे 4 साल पहले, कई लोग जानते होंगे। इधर परमेश्वर चाहता है कि ये साल 2026 आपका एक पश्चातापमय जीवन हो। आप लोग बेहिचक गलतियां पर गलतियां कर रहे हैं, कोई उनको समझाने वाला नहीं, कोई उन्हें बताने वाला नहीं, कोई उन्हें बार बार बातों पर टोकने वाला नहीं। परमेश्वर का दास कहता है, प्रभु अब से मैं 26 इस तरीके से मैं जाने नहीं दूंगा। 26 को मैं क्या करूंगा? मैं गिनूंगा। मैं क्या करूंगा? गिनूंगा। मुझे दिन गिनने का, मुझे दिन गिनने का, मुझे दिन गिनने का, मुझे दिन गिनने का, ताकि मैं बुद्धिमान बन जाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे दिन गिनने का समझ दे प्रभु, मैं भी दिन गिनना चाहता हूं। और एक बात कहता है, पढ़ेंगे उसी का 15, 90 का 15, 90 का 15। दूसरी बात वो कहता है, पढ़ेंगे, जितने दिन तू हमें दुख देता आया, प्रभु तू हमें दुख देता आया है, और जितने वर्ष प्रभु हम क्लेश, संकट, तकलीफ, बीमारी को उठाते आए हैं, उतने ही वर्ष, अब उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। तू हमें क्या दे? आनंद दे। क्या दे? जोर से बोले, क्या दे? क्या दे? क्या दे? ऑलरेडी रात में परमेश्वर बोल चुका है कि मैं तुम्हें फलाऊंगा। उत्पत्ति की पुस्तक 16 का 17 का 6 पद, मैं तुझे फलाऊंगा। इस साल the God is promised, the God is words, ये उसका वचन कहता है कि इस साल मैं तुझे फलाऊंगा। फलाने का मतलब समझते? आज ये समय है मेरे प्रियो, इधर हम अच्छे कपड़े पहने होंगे, अच्छे सेंट इत्तर लगाए होंगे, अच्छे परफ्यूम लगाए होंगे, कोई मतलब नहीं है। बट यदि हमारा कपड़ा पुराना है, हमारा कपड़ा गंद है, हम नहाए नहीं एक सप्ताह से, लेकिन हमारा लाइफ एक पश्चाताप लाइफ है, तो उससे बेहतर होगा। लाजर घावों से भरा था, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में प्रिय था। वो धनवान मानव के और ये पूरे 2026 एक पश्चाताप में जीवन जीना सीखे। इधर बड़े अद्भुत बात कहता है, इतने बड़े प्रभु के दास जो मूसा है, वो कहता है, प्रभु मैंने इस वर्ष को यूं ही बिताया है, प्रभु बोल कर बिताया। कल रात हम लोग कम से कम तो 25 से भी ज्यादा लोगों ने, हम लोगों ने व्यक्तिगत प्रार्थना किया है। तादाद तो 100 के ऊपर था, लेकिन 25 से भी ज्यादा लोगों ने, हम लोग विशेष आज का दिन हमारे लिए आज से, इधर हर साल हम लोग 12-1 बजे खत्म कर देते थे, इस साल हम लोग 2 बजे तक हैं। प्रार्थना का एक लाइफ, प्रार्थना का एक जीवन। इधर परमेश्वर बार बार सिखाता है, प्रभु का दास कहता, प्रभु जो वर्ष तूने मुझे दिया था पिछले साल, मैंने यूं ही बिताया सत्य के समान, लेकिन अब मैं ऐसा, आप बोल पाएंगे ये शब्द को कि 2026 प्रभु मैं ऐसे नहीं बिताऊंगा। इधर ऊपर मैं खत्म करूंगा। याकूब की पुस्तक 36 अध्याय, याकूब ने सॉरी अय्यूब की पुस्तक 36 अध्याय, भजन संहिता के पहले है। अय्यूब 36 जो 36 वर्ष 11, 36 अध्याय का 11वां पद को कोई पढ़ेंगे। यदि वे सुनकर सेवा करें, मेरी बातें को सुनकर उसे माने, तो वे अपने दिन को बोलेंगे फिर से, वे अपने दिन को, वे अपने दिन को, वे अपने दिन को
कैसे? कल्याण से। और आगे? और अपने वर्ष को सुख से पूरे करते हैं। पूरे करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसे पूरे करेंगे? कैसे? आप रिटर्न बोले ना, कैसे? कैसे? हाँ, पिछले साल दुख से किया। सेवा करेंगे तो वे अपने दिन को कल्याण से और अपने 2026 जो साल है अपने वर्ष को सुख में बिताएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुख में बिताएंगे। The God is promised. हमारी सिक्की यारा हमारी। हालेलुया, हम सिक्की यारा हमारी। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सभी को एक्सेप्ट करने का साल है। ये साल अपने गुनाहों को छिपाना नहीं है, अपने गुनाहों में ये साल परमेश्वर के सामने कहना है, प्रभु जो 2025 मैंने बिताया है 2026 में उस समान बिताना नहीं चाहती हूँ, नहीं चाहता हूँ। इन बातों को कि प्रभु 2026 तू मेरे लिए कुछ नया करने जा रहा है। 2026 तू मेरे लिए एक उत्तम आशीष को देने जा रहा है। 2026 तू मेरे लिए एक उत्तम अनुग्रह को ढेलने जा रहा है। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करते हूँ आपके अनुग्रह, प्रेम, दया और करुणा के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम शुक्रगुजार हैं आपका प्रभु। आप महान हैं, आप अद्भुत हैं। आपने कहा है अपने वचनों में कि मैं तुझे इस वर्ष में, तुझे बीच में से, तेरे वंश में से, तेरे गोत्र में से मैं राजा लॉर्ड Holiness God Rabba रे तिकिया रे रबा। Oh Lord, thank you. Holiness God. Hallelujah, Hallelujah. सभी अपने मुख खोले, अपनी उम्र चुप रहोगे तो पत्थर भी बोल जाएगा। आज चुप रहने का दिन नहीं है, आज चुप रहने का दिन नहीं है, आज बोलना है, कहना है। अब दुख में बिताया 2 साल, मैंने क्रोध में बिताया 2 साल, मैंने तकलीफ में बिताया। ये साल मुझे तू आनंदित कर। हाँ प्रभु, मुझे बुरी अभिलाषाओं से निकाल, मुझे गंदी आदतों से मेरी आदत छुड़ा प्रभु। मुझे नशी वस्तु का यदि आदत है तो मुझे उससे निकाल प्रभु। Praising God, praising God, praising God, praising God, praising God. Thank you. मेरे प्रियो, ये साल अपने गलती को मानने का साल है, अपने पापों पर पश्चाताप करने का साल है। ये साल अपने गुनाहों से तौबा करने का साल है। ये साल अपने मन को पाप से फिराने का साल है। आपको धन्यवाद देते जीवित यहोवा। आज यहाँ जितने लोग हैं इन सबको आपके हाथ में, इनके ऊपर तो अपने अनुग्रह को ढेर, इनके ऊपर तो अपनी करुणा को ढेर। 2026 तक एक अच्छा इंसान बनने पाए, अपने माता पिता के प्रति एक आज्ञाकारी संतान ओबीडियंस बॉय, आज्ञाकारी संतान बनने पाए, अपने बच्चों के लिए एक आदर्श पिता बनने पाए, अपने बच्चों के लिए एक आदर्श मां बनने पाए। प्रभु सहायता करें, अपने गांव को सहायता करें, आपके हाथ में देता हूं, ताकि जब भी ये लोग अपने गांव से गुजरे, उस रास्ते से गुजरे, कहें कि ये सब मसीह लोग हैं। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु मैं बड़ाई करता हूँ आपको, प्रभु मैं स्तुति करता हूँ आपको। प्रभु आपकी स्तुति, महिमा, बड़ाई और धन्यवाद हो गई। आपके चरणों के पास आते हैं, सहायता करें। आज मैं प्रत्येक को इस नए वर्ष के दिन मैं आशीष करता हूँ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड यीशु के नाम में मैंने ब्लेस करता हूँ। परमेश्वर तूने कहा तू जिसे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, मैंने आशीषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हमारा ये गाजीपुर जिला, हमारा ये उत्तर प्रदेश, भारत देश एक आशीष का देश बन जाए, एक
आशीष का राज्य बन जाए, एक आशीष का जिला बन जाए। सहायता करिए। हमारे जितने अधिकारी जो हमारे ऊपर ठहराए गए हैं प्रभु, उन सारे अधिकारियों को आप आशीषित करें प्रभु। इस नए साल में हम घोषणा करते हैं, यीशु मसीह के नाम में सारे अधिकारीगण आशीष को पाए, आशीष को पाए, आशीष को पाए। प्रभु सहायता करें। आप सारी बातों को आदर और महिमा और जलाल केवल। मैं मरने वाला हूँ, मेरी तबीयत बहुत खराब दूर सरा आपन माया मरियम ये लो दवाई अब तो सही लग मैं तुमको दे दे रहा हूँ, थोड़ा ना कोई लेट नहीं है, टाइम से खिला देना इसको। रुको मैं चेक कर देता हूँ। ठीक है। तो बर्ड इसमें कर दे। कुछ नहीं होगा, बस ईश्वर पर भरोसा रखो, ठीक रहेंगे। मेरा तबीयत अभी नहीं ठीक। ये माँ काफी डॉक्टर को बुला कर लाओ, अभी इसकी तबीयत नहीं ठीक हुई है। ये पर आई थी तो कोई डॉक्टर अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब ईश्वर का भरोसा रखिए आप। मरियम जाओ, यीशु मसीह को बुला कर लाओ। और सदम वो कैमरा जूम आउट कम करा। एक और मिल ले। चलो तुम, मैं आता हूँ। और हेयर करा, इंसा हेयर करा। मेरी अब सांस खुल रही है, मैं अब नहीं रखूंगा। बैग में आराम से देखिए कैमरा। ए आराम से स्टैंड कोई जा। ए छुटका बस अब जूम कला। होता तो मेरा भाई गद्दाफी नहीं मरता। चलो मैं आता हूँ। अगर तू, हे मरियम, अगर तू भी चलो हमें उसके पास लेके चलो, लाजर के। इधर चला।
तुझको मैं रूबरू। मेरी जिंदगी है तू, मेरी बंदगी है तू। मेरी जिंदगी है तू, मेरी बंदगी है तू। कैसा है प्यार दिखाया, छोड़ अर्श फर्श पे आया। कैसा है प्यार दिखाया, छोड़ अर्श फर्श पे आया। चरनी में जन्म लिया था, सूली पर खून बहाया। चरनी में जन्म लिया था, सूली पर खून बहाया। तेरे प्यार का चर्चा है चार सू। मेरी जिंदगी है तू, मेरी बंदगी है तू। मेरी जिंदगी है तू, मेरी बंदगी है तू। सलीब उठाई, कोड़ों की मार भी खाई। कांधों पे सलीब उठाई, कोड़ों की मार भी खाई। मुंह पर अपने थुकवाया, तू सह गया सब रुसवाई। मुंह पर